हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट एग्जाम की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो रीजनिंग मशीन में क्वेश्चन करने थी, एनालॉजी को क्वेश्चन करने वाले दोस्तों। और ये जो है वो एग्ज़ाम मतलब रेलवे के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी कुछ भी हो, टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन, उससे दिक्कत नहीं है। रेलवे के जितने भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं और हम ट्रिक भी बताएंगे जिसके कारण मतलब जिससे आप कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते ही। आज का पहला प्रश्न क्या है कि दी गई प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब यहाँ का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो उससे पहले हमको पता करना हो कि इन दोनों में रिलेशन किस प्रकार से है, उसी प्रकार से जो है हम जो इसका मान निकाल सकते हैं कि खैर यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमको आखिर 12 से 30 कैसे होगा, 12 से 30 से तो अगर 12 का आधा अगर करते हैं, 12 का अगर भाग 2 करते हैं, मतलब आधा कर देते हैं, कितना होगा 6 हो जाएगा। और 6 में अगर गुना 5 करते हैं तो कितना 30 आ रहा है, कितना 30 आ रहा है ना। मतलब 12 में आधा, 12 का आधा करते हैं तो 6 आ रहा है, 6 में अगर 5 से गुना करते हैं 30 आ रहा है। चलिए इसी प्रकार से देखिए सॉल्व कर देखते हैं। अगर 9 में भी 2 से भाग देते हैं तो 9 से 9 का आधा कितना हो जाएगा, 18 का आधा कितना हो जाएगा, 18 का आधा जो है वो 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 में अगर 5 से हम गुना कर देंगे तो कितना आ रहा है, 9 पचे 45, कितना आ रहा है तो 9 पचे 45, तो 45 देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व कर देखिए, इसमें कुछ नहीं करना था। हम देखेंगे कि 12 से आखिर 30 कैसे बन सकता था, 12 से 30 आखिर कैसे बन सकता, जोड़ने वाला तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या किए, इसका अगर आधा कर दिए तो 12 का आधा कर देंगे कितना 6 हो गया। और 6 का 6 से 30 कैसे बन सकता था, तो गुना में 5 कर देंगे तो 30 बन जाएगा, तो 30 जो है वो बन गया। उसी प्रकार से इसको क्या किए, तो 30 मतलब 18, इसमें भी 18 का आधा कर दें, 18 का कितना आधा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 में से 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ रहा है, 9 पचे 45, यानी 45 किस ऑप्शन में है, तो 45 जो है ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जो समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दी गई प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब यहाँ का मान हमको निकालना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, आखिर हम देखेंगे आखिर ये जो है वो 12 से 7 कैसे हुआ, उसी प्रकार से चेक करेंगे कि 16 से आखिर क्या बन सकता है, ठीक है। तो 12 से 7 आखिर कैसे हो सकता है, तो आखिर 12 से 7 अगर 12 का आधा कर देते हैं तो 12 का आधा कितना, मान 12 को दो से भाग देते हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर 6 में एक जोड़ते हैं 7 हो रहा है, 6 में अगर एक जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो उसी प्रकार से सॉल्व कर देखते हैं इसको, आखिर ये सॉल्व हो रहा है। और आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आप मतलब सोचते होंगे कि अभी की क्वेश्चन मतलब ये तो हल्का हल्का क्वेश्चन है, तो आप हल्का मतलब हल्का भी करा रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन भी कराएंगे, और मतलब जितना भी सिंपल मतलब आसान क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे, हार्ड क्वेश्चन जितना भी वो भी करवाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए कि पहले क्वेश्चन को मतलब अच्छा मतलब सॉल्व करने का तरीका समझ लीजिए कि किस प्रकार से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि 6 का 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में एक जोड़ देंगे 7 हो रहा है, 7 आ रहा है ना। तो अगला देखिए क्या है, अगर इसको भी 2 से भाग देते हैं कितना आ रहा है, तो 8 में से अगर 2 से भाग देते हैं 8 का आधा हो जाएगा, 16 का आधा हो जाएगा 8। और 8 में से 8 में से एक जोड़ देंगे कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो 9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो बी में है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, बताते हैं इसमें क्या करना है, ठीक है। देखिए अगर इसको देखें तो हम 12 से 7 कैसे हो सकता है, 12 से 7 कैसे हो सकता है, तो 12 का अगर आधा कर दें तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अगर 6 में जोड़ दें 7 हो रहा है, 7 हो रहा है। और तो उसी प्रकार से 8 का आधा क्या है, 8 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, ठीक है, ऑप्शन डी में, यहाँ डी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी में है। तो आप आशा करता हूँ कि आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमको यहाँ का मान निकालना है। तो क्या करें कुछ नहीं करना है हमको, देखेंगे आखिर मतलब 99 से थी, 55 से थी, 95 से 105 कैसे बन सकता है। उसी प्रकार से देखेंगे कि 89 से कितना मतलब क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए इससे मतलब क्या है, 95 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 95 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 105 हो रहा है। अगर इसमें 89 में अगर 89 में 10 जोड़ेंगे तो 99 हो रहा है, 99 हो रहा है। तो 99 देखिए किसी ऑप्शन में नहीं, तो इस प्रकार से जो है वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। क्या देखिए पहले ये ध्यान दीजिए कि ये दोनों जो है वो क्या दिख रहा है कि ये 10 का स्क्वायर के मतलब अगल बगल में है। क्या 95 क्या है, 10 का स्क्वायर से 5 कम है, 10 के स्क्वायर से 5 कम है। कितना है 95, 10 का स्क्वायर से 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। और 100 में 5 कम कितना होता है, 95 होता है। कितना होता है, 95 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए, और इसमें ये क्या है कि 10 का स्क्वायर में 5 ज़्यादा है, 10 का स्क्वायर 105 क्या है, 10 का स्क्वायर से के 5 ज़्यादा है, तो मतलब 100, 10 का स्क्वायर से
5 जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और तो उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको भी, मतलब 10 का स्क्वायर से देखेंगे क्या है, कितना कम है, उसी प्रकार से देख लेंगे कि 10 का स्क्वायर से मतलब जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या है कि कुछ नहीं करना, देखिए इसमें भी क्या करेंगे कि देखिए कि आखिर 89 जो है वो 10 का स्क्वायर से मतलब कितना कम है, 10 का स्क्वायर से कितना कम है, तो 10 का स्क्वायर से कितना कम है, तो 10 का स्क्वायर से देखिए 11 कम है, 10 का स्क्वायर से 11 कम है, तो 11 कम है ना, तो क्या करेंगे, 11 कम 89 होता है, तो उसी प्रकार क्या करें, 10 का स्क्वायर में 11 जोड़ देंगे, 10 का स्क्वायर में 11 जो है वो जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर में 11 जोड़ देंगे तो 111 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, 800 में 11 जुटेगा तो 111 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, देखिए इसमें कुछ नहीं करना था। आखिर देखें इसको तो गुना भाग करने में तो कतई नहीं हो रहा था, ठीक है। तो क्या किए, तो इसको अगर 10 भी मतलब डिफरेंस था, मतलब ज़्यादा था, 10 95 से 105 जो है वो 10 ज़्यादा था, तो 10 इसका रिलेशन जो नहीं बन रहा था। तो क्या किए, इसमें हम देखें कि ध्यान से देखें तो पता चला कि ये 10 का ये भी मतलब पास में है, ये भी मतलब पास में है, और ये भी पास मतलब 10 के पास अगल बगल में है। तो क्या किया, ये 10 का स्क्वायर से मतलब 5 कम था, ये 10 का स्क्वायर से 5 ज़्यादा था, ठीक है। और ये क्या था, 10 का स्क्वायर से 11 कम था, तो उसी प्रकार से 11 कम है तो 11 ज़्यादा होगा, तो उसी प्रकार से 11 इसमें ज़्यादा लिखनी है, तो 111 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है वो कौन सी संख्या आएगी, मतलब हमको यहाँ का मान जो है वो निकालना है, ठीक है। देखेंगे आखिर 2 से अगर 3 से कैसे बना, उसी प्रकार देखेंगे 23 से क्या बनेगा, ठीक है। तो इससे जो क्या बनने वाला है, तो देखिए कुछ नहीं करना है इसमें जो है वो देखेंगे कि 23 से अगर देखिए ये एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, तो देखिएगा ये 2 भी जो अवाज संख्या है, ये भी अवाज संख्या है, ये भी अवाज संख्या, मतलब अवाज संख्या जो है वो मतलब अवाज संख्या क्या होता है जानते हैं आप। अवाज संख्या जो है वो मतलब अवाज संख्या ये होता है कि वो जो है एक से कटे और खुद से कटे, एक से मतलब भाग आए और भाग लगे और वो खुद से लगे। जैसे 2 है, 2 एक से कटेगा और 2 से कटेगा, अब बाकी किसी से नहीं कटेगा। जैसे 3 है, 3 एक से कटेगा और खुद से 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी से संख्या से नहीं कटेगा। जैसे 23 है, तो 23 जो है वो एक से कटेगा और जो है वो 23 से कटेगा, खुद से कटेगा, इसके अलावा जो है वो किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन के अनुसार। ऐसे भी आपको मालूम हुआ था इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद जो है वो कौन सा वाला संख्या आता है, तो अब 29 आता है। इसीलिए हम अगर नहीं आपको मालूम है तो क्या करें, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए 25 जो है वो 5 के पहाड़ा में आता है, तो ये जो है वो नहीं होगा, ठीक है। क्या था 28 जो वो 4 के पहाड़ा में आता है, 7 के पहाड़ा में आता है, नहीं होगा। क्या 5 जो है वो 9 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में भी आता है, ये नहीं होगा। क्या होगा, आज देखिए 29 जो है वो किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, एक में आएगा और जो है 29 से, इसके अलावा जो है वो किसी के पहाड़ा में है, किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो गया। तो आशा करता हूँ आप जो क्वेश्चन जो समझ गए होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, क्या करना था इसको देखिए इसका रिलेशन जो है वो कैसे था, तो ये अवाज संख्या में चल रहा था, तो इसी प्रकार से इसका भी सॉल्व कर दें, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर जो है। चलिए अगला देखिए, देखिए अगला क्या है कि दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो हमको यहाँ का बेसिकली मान निकालना है। तो क्या करें, आखिर देखेंगे कि 248 से आखिर 24 कैसे बना, 248 से 24 आखिर कैसे आया, उसी प्रकार से देखेंगे 328 से आखिर क्या आने वाला है। तो देखिए बेसिकली अगर जोड़ने घटाने बाद और गुना करने बाद तो नहीं हो रहा है, मतलब इसी तीनों संख्या को आखिर क्या करें जो कि आ जाए कि मतलब 3 आ जाए, ठीक है। तो क्या करें, अगर इसको आपस में जोड़ेंगे तो नहीं हो रहा है, घटाएंगे भी तो आपस में संख्या को तो नहीं हो रहा है। तो क्या करें, देखिए ये तीन संख्या में क्या करें, ये 24 जो है वो 24 और ये 8 जो है इससे 8 से भाग दे दो, 24 में 8 से अगर भाग दे दें, अगर ये दोनों संख्या में अगर ये हमने 8 से अगर भाग देते हैं तो क्या आ रहा है, 8 या 24 3 बार से कट रहा है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, तो 328 में से 328 नहीं 32 में से 32 है नहीं, ये दोनों में से इसको 8 से भाग दे देंगे, तो क्या कर रहे हैं 8 चौक 32 यानी 4 आ जाएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, क्या करना था, इसमें क्या करना था 328 जो है मतलब क्या है कि इन दोनों संख्या से हम देखें तो जोड़ घटा गुना करने बाद तो नहीं आ रहा था, तो क्या किए कि इस संख्या से आखिर इसमें हम दे दिए भाग तो आ रहा था। जैसे 24 है, पहले दो संख्या उसके बाद 8 से दे दिए भाग तो कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है, ठीक। तो उसी प्रकार से हम क्या किए, तो 32 है, 32 में से 8 से भाग दे दिए तो आ गया आंसर, क्या 8 चौक 32 है, 4 बार से कट गया, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप जो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है कि हमको यहाँ का मान निकालना है, अगला में भी यहाँ का मान निकालना है हमको, ठीक है। देखिए आखिर 42 से 56 कैसे बना, 42 से 56 कैसे बना, उसी प्रकार से देखेंगे कि 72 से क्या बनने वाला, ठीक है। तो क्या करें, देखिए आखिर 42 से 56 कैसे, देखिए एक चीज़ कॉमन है कि जोड़ने घटाने में तो गुना करने वाला नहीं आ रहा है,
तो क्या करें, देखिए क्या है 7×6 = 42, यानी कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये 7×6 = 42 और क्या है 56 जो है वो 7×8 = 56, क्या रहा 7×8 = 56, यानी कि ये जो है वो 8 मतलब 7 के पहाड़ा में 7 से जो है वो 6 बार से गुना किया है, मतलब 6 मतलब इसको 7 से जो है वो 6 बार से गुना किया है, 6 से गुना किया और 8 से गुना किया है। मतलब कोई भी संख्या से अगर इसमें अगर इसका रिलेशन जो है वो क्या है, तो इसी देखो क्या होता है, तो इसमें भी आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि 6 से गुना करने के बाद 72 आ रहा है और 8 से गुना करने के बाद जो है वो कोई आएगा, ठीक है। तो क्या करें, देखिए 7 में से 7 का पहाड़ा में तो 6 बार में और 8 बार में आता है, तो किस पहाड़ा में जो 6 बार में आता है 72 और जो 8 बार में क्या आएगा, ठीक है। देखिए तो 12 का पहाड़ा में क्या आता है, 12×6 = 72, क्या आता है 12×6 = 72। अगर यहाँ पे हम 12 रख दें, क्या अगर यहाँ पे हम 12 रख दें, अगर हम यहाँ पे 12 रख दें कितना 12×8 = 96, यानी कि 96 इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा 96 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना था हम देखें तो इसका रिलेशन जो है वो 7 क्या तो 7×6 = 42, यानी 7 का पहाड़ा में दोनों आ रहा था, क्या 7 का पहाड़ा में दोनों आ रहा था, ये मन की एक हो रहा था कि ये जो है 6 बार में आ रहा था 7 का पहाड़ा में और ये जो है वो 8 बार में 7 का पहाड़ा में आ रहा था। तो उसी प्रकार से ये देखें तो 12 का पहाड़ा में ये जो है वो 6 बार में आ रहा था, तो 12 का पहाड़ा में बेसिकली है कि 8 बार में आएगा, तो 8 बार में क्या था 12×8 = 96, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तीसरा जो है ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि दी गई प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो क्या करें, हमको यहाँ का मान निकालना है, तो देखेंगे कि रिलेशन किस प्रकार से है, देखिए इसका रिलेशन जो है वो किस प्रकार से, उसी प्रकार से देखेंगे कि 25 से रिलेशन किससे है। देखिए क्या है कि 121 से 12 कैसे बन सकता था, 121 से अगर 12 कैसे बन सकता था, तो जो जोड़ने घटाने गुना करने में तो नहीं आ रहा है। अगर आप सोच रहे होंगे कि 12 से 12 आज गुना में 1 कर दें तो 12 आ रहा है, और यहाँ 25 से क्या है 25 में से किससे गुना कीजिएगा, नहीं, इस प्रकार से जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर यानी कि 11 है ना, 11×11, अगर 11 का स्क्वायर है तो 11 में अगर 1 जोड़ते हैं कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 11 में अगर 1 जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है हमको, मतलब क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन के मतलब ऑप्शन में जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो इससे आप टेंशन लीजिए, क्वेश्चन हम ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। ऑप्शन बनाने के बाद जो है ऑप्शन पर ध्यान नहीं दीजिए, ऑप्शन जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए क्या है कि 101 क्या बोले 11 का स्क्वायर है, तो 11 में अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अगर 25 में उसी प्रकार से 25 का मतलब किसका 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, अब 5 में 1 जोड़ते हैं कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तीसरा आंसर जो है ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर जो है ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 बेसिकली जो है वो, ठीक है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए ऑप्शन ए में है, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें देखें हैं तो क्या समझ में कि इसको जो है वो ये 11 का स्क्वायर है, अगर 11 में 1 जोड़ते हैं तो 12 आ रहा है, तो उसी प्रकार से ये देखें 5 का स्क्वायर है, अगर 5 में 1 जोड़ दें तो कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है, तो 6 इसका आंसर जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन पर नहीं ध्यान दीजिए, इसका जो है ऑप्शन जो है वो गड़बड़ था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि 8 का संबंध जो है वो 256 से आखिर किस प्रकार से है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम चेक करेंगे, आखिर इसका रिलेशन जो किस प्रकार से है, ठीक है। देखिए 8 का जो है वो क्यूब तो नहीं है, स्क्वायर तो नहीं है, देखिए लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512, अगर 512 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो 256 आ रहा है, 512 में अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना आ रहा है 256 आ रहे हैं, 256 आ रहा है। तो उसी प्रकार से मतलब इसका रिलेशन किस प्रकार से, इसका रिलेशन जो है वो क्यूब में है, ठीक है, क्यूब में है, लेकिन क्यूब में 2 से भाग देना पड़ेगा, मतलब मान के चलो कि ये 8 का क्यूब कितना होता है 512 में 2 से भाग दे कितना हो गया, तो 256 हो गया। तो उसी प्रकार से देखेंगे कि आखिर रिलेशन किसका, ये तो डायरेक्ट है 7 का क्यूब है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए ऐसे ही कट गया, ठीक है, ऑप्शन ए कट गया। और 9 का क्यूब तो ये तो है नहीं किसी का क्यूब, तो ये ऐसे कट गया। देखिए ऑप्शन डी में किसी का क्यूब नहीं है, 75 किसी का क्यूब नहीं है, तो ऐसे कट गया। अब ये 10 का क्यूब जो क्या है, 10 का क्यूब कितना होता है, तो 1000 होता है, 10 का क्यूब जो है कितना होता है 1000, क्या होता है 1000 होता है, और 1000 में 2 से भाग देते हैं तो कितना आ रहा है, 2 से भागते हैं तो कितना आ रहा है, 2 से भागते हैं कितना आ रहा है, तो 500 हो रहा है, कितना, तो 500 हो जाएगा, राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो हम देखिए कुछ नहीं करना था, इसमें क्या था कि इसमें क्यूब में चल रहा था, क्यूब में 2 से भाग देने पर जो है वो आ रहा था, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें देखें तो ऑप्शन सी में जो है वो मिल रहा था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।